हे वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टॉपिक्स टॉनिक। माई सेल्फ चंदन कुमार। आज अपना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले अपन केमिस्ट्री वाले पोर्शन, क्लास 10th का केमिस्ट्री वाले पोर्शन को खत्म के लिए, ठीक है, जिसमें अपन क्या पढ़े, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, इसमें अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े, इसमें मेटल नॉन मेटल पढ़े, कार्बन कंपाउंड पढ़े। तो इस तरह से अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म होता है और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम समझते हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस अपन क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन सबको अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का। तो ऑल द लिविंग, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को अलाइव रखने के लिए, ठीक है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेस को फॉलो करता है, कुछ प्रोसेस को करता है। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हो गया, ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, इस तरह एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द प्रोसेसेस जो कि जिसके हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी क्या रहता है, अलाइव रहता है, जिंदा रह पाता है। ठीक है, ऑल द प्रोसेस लाइक द रिस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, ताकि बॉडी को क्या कर पाए, बॉडी को मेंटेनेंस कर पाए, बॉडी को अपना स्ट्रक्चर को बनाए रख पाए। ठीक है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर पाए, बनाए रख पाए। ठीक है, इस तरह के सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दो की पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, अलाइव एंड बॉडी मेंटेनेंस। तो कोई भी सारा प्रोसेस जिसकी सहायता से कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या रख पाता है, जिंदा रख पाता है और अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाता है। तो सारे प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। उसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस में बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ ग्रोथ हो गया। ठीक है, ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। दिस ऑल आर द प्रोसेस थ्रू विच कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को जिंदा रख पाता है या फिर अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाता है। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। वो सारा प्रोसेस की सहायता से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, अपना फूड इंटेक करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशन अगर बात करते हैं प्लांट में, प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट क्या है, इसको ध्यान रखना, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स। पता है हमको प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड बनाए, उसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद बनाता है, कहाँ से, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन इन द एनिमल का बात करते हैं, तो एनिमल आर द हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, जो किसी दूसरे ऑटोट्रॉप्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहे भोजन के लिए, अपना फूड के लिए, उसको पर बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, डिपेंड ऑन द प्लांट और द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक है, चलो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो पहले यहाँ पे क्या पढ़े, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द CO2, जैसे कि वाटर, हाँ, CO2 वाटर की सहायता से क्या करता है, प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 7 में पढ़ते हैं अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में अपन क्या होता है, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं अपन, CO2 और साथ में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। CO2 क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं यहाँ पे, और साथ में सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्लांट के अंदर, जिसके सहायता से क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। और यही ग्लूकोज फूड है, यही ग्लूकोज क्या है, प्लांट के लिए फूड है। और फिर इसको जो इस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, प्लांट क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अरे बोलो, साथ में यहाँ पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, साथ में वाटर बनता है। आरस में ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना आप। ठीक है, चलो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक, ये जो CO2 वाटर क्या है, ये जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर है। और इनऑर्गेनिक से क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक फूड। अरस में, और ये जो है, ये क्या है, दिस इज इनऑर्गेनिक, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। अरे बोलो, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ये क्या इनऑर्गेनिक है, ये क्या ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फूड बनाया। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इसको, ये जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, ऑटोट्रॉप के अंदर होता है। ये कैसा, ये है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, अरे बोलो, अच्छा, यहाँ जो क्लोरोफिल जो है किसमें होता है, ये ग्रीन प्लांट में होता है, इसलिए कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे अगर हम हेटेरोट्रॉप्स का, तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेज द एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस देयर ऑन फूड। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद में भोजन खुद से नहीं बना पाता है, असल में ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहता है।
ये खास करके ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंड रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अरसे में ये या तो ऑटोट्रॉफ या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहेगा, तो वो एनिमल भी किसी ना किसी ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हेटरोट्रॉफ जो होता है दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। किस पे डिपेंड रहता है? ये ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरसे में तो हेटरोट्रॉफ जितना भी ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सबका सब किस पे डिपेंड करता है? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या हो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, उस पर डिपेंड करेगा आर से अपने फूड के लिए। ठीक है, जैसे कि एनिमल हो गया, फंजा हो गया। ठीक है, इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे आगे। चलो तभी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिसके अंदर क्या हो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, उस पहली बात तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्रियाएं चलती है, जो मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट के अंदर ही एल्गी आएगा। आरसे में ध्यान दो। तो ऑटोट्रॉप क्या करता है? देखो ऑटोट्रॉप क्या करता है, ऑटोट्रॉप यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन कौन? जैसे कि CO2 हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CO2 हो गया, वाटर हो गया। क्या करता है? ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करता है और क्या कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और क्या करता है? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अरे बोलो, तो ऑटोट्रॉप क्या करता है? ऑटोट्रॉप यूज करता है किसको? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, और कन्वर्ट करता है किसमें? कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट में। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस। ये क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस हो गया, जिसमें कि ऑटोट्रॉप लाइक द टेक इन CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्ट दिस इनटू द कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में। उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें इक्वेशन क्या है? जैसे कि देखो 6CO2 + 12H2O, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है? यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है और यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक है, इसमें जो ये जो क्लोरोफिल है, इसमें देखो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। ये क्या है? ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में रहता है। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स में रहता है। प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो सेल्स होता है, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ये क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। आरस में दिस ग्रीन पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स क्या करता है? लाइट को ट्रैप करने में, लाइट को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ये लाइट को, जो सनलाइट को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। और ये सनलाइट का काम क्या है? सनलाइट क्या करता है? वाटर को ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है वाटर को, और वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। वो हाइड्रोजन क्या करता है? CO2 को करता है रिडक्शन, और CO2 का रिडक्शन होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है आरस में। और इस तरह से ऑक्सीजन का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो वाटर का हो जाता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है? वाटर का हो जाता है ऑक्सीडेशन किसमें? ऑक्सीजन में। तो वाटर का ध्यान रखना, वाटर का तो होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। वाटर क्या होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। और CO2 का क्या होता है? CO2 रिड्यूस हो क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है। CO2 क्या हो गया? रिडक्शन। इसमें क्या होता है? सनलाइट क्या करता है? सनलाइट को पहले क्या करेगा? क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्व करेगा। सनलाइट क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। और सनलाइट जो है क्या करता है? उसका एनर्जी की हेल्प से क्या करता है? यहाँ पे वाटर को क्या करता है? ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है। वाटर को ब्रेक करता है, तो वाटर जब ब्रेक करेगा तो वाटर से निकलेगा ऑक्सीजन और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, और वो हाइड्रोजन क्या करेगा? CO2 को करेगा रिड्यूस। CO2 क्या करेगा? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा रिड्यूस, और CO2 कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको किसमें? ऑक्सीजन में। आरस में इस तरह से प्रोसेस होता है। बताओ इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है? तो पहली बात सनलाइट है, दूसरा यहाँ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्व करता है बाय द क्लोरोफिल। सनलाइट इज एब्जॉर्व बाय द क्लोरोफिल। नेक्स्ट है CO2 इंटर थ्रू द स्टोमाटा। ये स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा क्या होता है कि लीफ के अंदर, जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, ये प्लांट का लीफ है, लीफ के अंदर क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। अरस में छोटा छोटा क्या होता है? पोर होता है। छोटा छोटा क्या होता है? पोर होता है। लीफ के अंदर क्या छोटा छोटा पोर होता है? उस पोर को क्या बोलते हैं अपन? स्टोमाटा। टाइनी पोर इन द लीफ। लीफ के अंदर बहुत ही टीनी टीनी पोर होता है, उसको बोलते हैं स्टोमाटा बोलते हैं। जहाँ से ऑक्सीजन या क्या होता है? CO2 या ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन तो बाहर रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, और CO2 वहाँ से इंटर करता है स्टोमाटा के थ्रू। इस तरह से स्टोमाटा का काम हो गया, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अरस में नेक्स्ट रॉ मटेरियल यहाँ पे वाटर प्लस डिजॉल्व मटेरियल लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर द टेकन अप बाय द रूट ऑफ द प्लांट। जैसे मान लो अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट के रूट से क्या होगा? वाटर आएगा, ठीक है, साथ में मिनरल आएगा। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ का? रूट से आएगा। और यहाँ पे मान लो प्लांट का ये लीफ है, ठीक है, ये प्लांट का क्या है? लीफ है। प्लांट का ये लीफ है, तो लीफ में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, और यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? सनलाइट, यहाँ से सनलाइट पड़ेगी इस पे, और यहाँ पे स्टोमाटा से क्या होगा? CO2 लेगा, और क्लोरोफिल इसके पास, क्लोरोफिल के अंदर है ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल है ये, और यहाँ से क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। अरस में
तो रूट की सहायता से क्या करता है, रूट की हेल्प से क्या होता है, वाटर एंड डिजॉल्व वाटर और मिनरल्स को यहाँ पे प्लांट अपटेक करता है अरस में रूट की सहायता से। अब बात करते हैं यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है प्लांट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है, लीफ के अंदर सेल्स, लीफ के सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट दैट इज नोन एज ग्रीन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्या होता है यहाँ पे, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है, मेन इवेंट। अब देखो यहाँ पे, तो कोई आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अरस में कहाँ होता है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अरे बोलो, तो मेन इवेंट इन द फोटोसिंथेसिस क्या यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। नौ तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल यहाँ पे एब्जॉर्ब किया लाइट को, तो लाइट क्या कर, लाइट एनर्जी क्या होता है यहाँ पे देखो, लाइट एनर्जी क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो CO2 जो CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है बताओ, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। अब बताओ ये जो CO2 है, CO2 और अच्छा है, छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर छोटा, अब बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नया नया बॉन्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, ग्लूकोज जब बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे सनलाइट का जो एनर्जी है इसके बॉन्ड के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, इसके बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब फिर से इसको क्या करता है, हम रिस्पिरेशन के अंदर, चैप्टर रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे, उसमें ग्लूकोज को अपन ब्रेक करेंगे। ग्लूकोज क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे CO2 वाटर के अंदर, और साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को बोलते हैं ATP। अरस में तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट का एनर्जी जो है, मतलब इस तरह से लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। अरे बोलो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी हो रहा है। और साथ में सनलाइट का काम क्या है, यहाँ पे वाटर का स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अरे बोलो, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ पे CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अरे बोलो, ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या होता है, CO2 का होता है रिडक्शन, CO2 क्या होता है, रिडक्शन, और CO2 रिड्यूस इनटू द कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। और वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, ध्यान रखना, वाटर क्या होता है, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है इसका होता है ऑक्सीडेशन। वाटर का तो होता है ऑक्सीडेशन और CO2 क्या होता है रिडक्शन। जब इसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में, और O2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वाटर का क्या हो गया, वाटर का तो होता है ऑक्सीडेशन, और CO2 क्या होता है रिडक्शन। CO2 रिड्यूस हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में, C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बोलो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म क्या था, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, टीनी पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस पे टीनी टीनी पोर होता है, उसको अपन बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये लीफ का एक स्टोमाटा को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये जो बीच वाला पोर्सन ये है स्टोमाटा, ये छिद्र है स्टोमाटा का। अरे बोलो, ये अपर्चर ऑफ द स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमेटल पोर, दिस इज द स्टोमेटल पोर। एंड साइड में ये जो सेल है, साइड का ये सेल है, दिस सेल इज नोन एज गार्ड सेल। ये क्या है, इसको मतलब बोलते हैं गार्ड सेल, गार्डिंग जो कर रहा है, तो गार्ड सेल। अर्थ में ये क्या है, दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल, दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो पोर हो गया, इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। यहीं से क्या होता है, गैसेस, यहाँ पर CO2 O2 जो है, यहीं से CO2 बाहर, मतलब कि O2 बाहर जाएगा और CO2 क्या होगा, अंदर जाएगा। CO2 क्या होगा, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर जाएगा। अरे बोलो, ठीक है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। तो स्टोमाटा का काम क्या है, स्टोमाटा का काम है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, CO2 का एक्सचेंज करना, इन्वायरमेंट से एक्सचेंज करना। ठीक है, साथ में यहाँ पे लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस करता है और ट्रांसपिरेशन में सहायता करता है। वाटर, कभी सोचा है कि प्लांट के अंदर अपने आप कैसे वाटर आ जाता है, प्लांट के ऊपर जड़ से कैसे उसको ऑब्जर्व करता है, वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की सहायता से। ट्रांसपिरेशन से जब स्टोमाटा से क्या होता है, मतलब बहुत सारा वाटर जब लॉस होता है, तब कुछ मात्रा में वाटर जो है नीचे से आ पाता है ऊपर। अरे बोलो, नीचे से क्या होता है, ऊपर आ पाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है कौन, स्टोमाटा ही हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में। ठीक है, और इसमें नो द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये तो था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 तरह का होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक। क्या क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक। ये सब क्या है, दिस ऑल आर द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उसको, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। अरे बोलो, तो उसमें पहले अपन यहाँ बात करते हैं यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, एनिमल फूड को अंदर लेगा और अंदर बॉडी के अंदर क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, अंदर ही डाइजेशन करेगा। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक, जिसमें कि ब्रेक डाउन जो हो गया फूड का, ब्रेक डाउन मतलब डाइजेशन। तो ये क्या होगा, बॉडी के इनसाइड होगा। बॉडी क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ब्रेक डाउन कहाँ होता है,
फूड का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, फूड का जो कॉम्प्लेक्स फूड का जो सिंपल फूड में ब्रेकडाउन होगा वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर होगा। तो ऐसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो एक बात क्या होता है कि मान लो ये सपोज फंजाई है, फंजाई ने क्या किया, एंजाइम सिगरेट किया, बाहर कोई मैटर रखा हुआ है, इस पर अपना फंजाई अपना एंजाइम सिगरेट किया, क्या किया यहाँ पे अपना एंजाइम्स छोड़ा और इसको क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन किया फूड पार्टिकल्स को सिंपल में, और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्या किया उसको, फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, क्या किया, फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, जो फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, पहले उसको सराता गलाता है, ठीक है, एंजाइम सीड करके, फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं सेप्रोफिटिक, क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करता है उसको क्या बोलते हैं, डेड मतलब मरा हुआ है, डिके सड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे फंजाई के अंदर होता है। अरे बोलो, और होलोजोइक किसमें होगा, अमीबा और एनिमल के अंदर होगा, क्या होगा, होलोजोइक किसमें होगा, अमीबा एंड एनिमल के अंदर होगा। अरे बोलो, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, और इसमें या तो उसके बॉडी के ऊपर रहेगा या तो बॉडी के इनसाइड रहेगा। इसके बेसिस पे अपन पैरासाइट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट, ठीक है। एक्टो क्या होता है, जो बॉडी के बाहर आउटसाइड होता है, ठीक है, होस्ट के जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपना फीड करता है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहता है उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, एंड द ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उस होस्ट से क्या करता है, न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है। जैसे कसकुटा क्या हो गया, एक प्लांट के ऊपर क्या होता है, ये प्लांट पैरासाइट है, ठीक है, प्लांट के ऊपर होता है, पीला कलर का धागा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये कसकुटा हो गया। नेटिक्स हो गया, ये सब क्या हो गया, दिस ऑल आर द पैरासाइट, ठीक है। अरे बोलो, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट होता है, अरे बोलो उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, ठीक है, ठीक है। चलो, नो द हाउ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है। जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं अमीबा का और पैरामीशियम का। ये सब है क्या है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे अपना फूड करता है, ये क्या करता है, ये फूड टेक करता है अपने बॉडी सरफेस से, क्या करता है, ये इंटायर सरफेस से क्या करता है, अपना फूड इंटेक करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमीबा का बात करते हैं, देखो मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा है, अमीबा के बगल में ये क्या है, फूड पार्टिकल है, ये क्या है, फूड पार्टिकल है। जैसे ये फूड पार्टिकल को यहाँ पे इसके बगल में फूड पार्टिकल आया, तो ये क्या करता है, इसके साइड में जो सूडोपोडिया, देखो ये जो निकला हुआ उभरा हुआ भाग है ना, इसको सबको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। जैसे फूड पार्टिकल को देखता है तो इसके सूडोपोडिया में होता है एक्सटेंशन, क्या होता है इसके सूडोपोडिया में, इसके सूडोपोडिया में एक्सटेंशन, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, इसे एक्सटेंड करके इसको बाहर एक्सटेंड करके क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को रोल कर लेता है चारों साइड से, ठीक है। और साथ में बाद में ये क्या होगा, दोनों एक्सटेंशन आपस में फ्यूज कर जाएगा, क्या करेगा, जैसे ये दोनों एक्सटेंशन आपस में फ्यूज करेगा तो फूड पार्टिकल क्या होगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा, क्या होगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, बाहर वाला क्या एक्सटेंशन, ये जो सूडोपोडिया फ्यूज हो रहा है, और ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा, और अंदर जाके एक स्ट्रक्चर गोल स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसको ऊपर, इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल, क्या बनाएंगे, क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम वगैरह की सहायता से क्या होगा, ये डाइजेस्ट होगा, ये जो ब्रेकडाउन होगा, इस फूड पार्टिकल क्या होगा, ये सिंपल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, और सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होगा, और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्सटेंस है, जो सिंपलर सब्सटेंस है, जो इसी साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा फिर से इसी वैक्यूल के अंदर रहेगा, और वैक्यूल फिर से जाके फ्यूज करेगा, यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज करेगा, और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देगा, क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। इस तरह से न्यूट्रिशन होता है किसमें, अमीबा में। बताओ, यहाँ जो फूड पार्टिकल को अंदर किया तो इस तरह से डाइजेशन तो अंदर हुआ ना, डाइजेशन अंदर हुआ तो क्या हुआ, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या हुआ, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पहले क्या किया, फूड पार्टिकल को देखा, सूडोपोडिया में एक्सटेंशन किया, सूडोपोडिया में एक्सटेंशन करके फूड पार्टिकल को अंदर लिया। अब जो फूड पार्टिकल का जो वैक्यूल बना उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा, और वहाँ पे जो सिंपल सब्सटेंस है उसको क्या किया, वो एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस फिर से बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप देखते हैं हमें, क्या हुआ, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया में क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर सूडोपोडिया का सेल मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन हुआ, और फूड को क्या किया, कैप्चर किया, फूड क्या किया, कैप्चर किया, एंड टेकन, और क्या किया, टेक इन किया, साथ में अंदर फूड को अंदर लिया, फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है, फूड वैक्यूल बनाया, और डाइजेशन ऑफ द फूड इन द वैक्यूल, उस वैक्यूल के अंदर क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, एंड डिफ्यूजन ऑफ द सिंपल सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म, और उसके जो डाइजेशन होकर जो सिंपल सब्सटेंस बना उसका क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर। अरे बोलो, और अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा वो क्या हो गया, मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड द थ्रोन आउट, उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। असल में इस तरह से क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है किसमें, अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, उसके सरफेस पे क्या होता है, सीलिया होता है, क्या होता है, इसके सीलिया होता है, सीलिया की सहायता से क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, फूड को टेक इन करता है एंड द स्पेसिफिक स्पॉट पे, ठीक है। चलो, अमीबा का इंपॉर्टेंट है, अमीबा का सारा स्टेप हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अमीबा का इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन का,
तो न्यूट्रिशन का फिर से अगर बात करें यहाँ पे न्यूट्रिशन का, तो न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होता है। न्यूट्रिशन में क्या होता है, 5 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, हम जब फूड को इंटेक करते हैं, क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। जैसे फूड को इंटेक कर लिए तो अब क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर क्या हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होता है, डाइजेशन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपल वन। सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का जो ब्रेकडाउन करता है सिंपल फॉर्म में, जिसको बॉडी एब्जॉर्व कर पाए, एब्जॉर्वेबल फॉर्म, सिंपलर एब्जॉर्वेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपलर वन, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जब फूड पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स है सिंपल में कन्वर्ट हो गया, अब क्या होगा, उसका होगा एब्जॉर्प्शन। मतलब बॉडी का जो बॉडी उसको एब्जॉर्व करेगी, बॉडी उसको एब्जॉर्व करके क्या करेगी, उस एब्जॉर्वेबल मटेरियल जो हो गया, जो एब्जॉर्व हो गया, अब उसको भेजेगी सेल्स के पास। क्या भेजेगी, सेल्स के पास, अलग अलग सेल्स के पास भेजेगी, और सेल्स के अंदर क्या होगा, एसिमिलेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। चौथा स्टेप क्या होगा, एसिमिलेशन। मतलब कि उस फूड पार्टिकल जो एब्जॉर्व हुआ, बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्व हुआ, उस फूड पार्टिकल क्या हो गया, यूटिलाइजेशन होगा, उसका उपयोग होगा, यूज होगा। कहाँ पे, सेल्स के अंदर क्या होगा, उसका यूज होगा। ठीक है, उसके बाद मान लो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे जब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, जो फूड बचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, उसको होगा इजेशन। और इसमें क्या हो गया, इजेशन हो गया। ठीक है, इजेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, हो गया इजेशन। इस तरह से 5 स्टेप में क्या होता है, न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। और इसमें न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस को अपनाता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट उसको मतलब कि यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस को। डिपेंड करता है कि वो जो अपना सोर्स का फूड का सोर्स क्या है, मतलब कार्बन का सोर्स या फूड का सोर्स क्या है, कार्बन बोले तो फूड का सोर्स क्या है, ये अपना फूड कहाँ से ले रहा है, और इसमें उस पर डिपेंड करता है कि इसमें से न्यूट्रिशन का कौन सा प्रोसेस को वो यूटिलाइज करेगा, और इसमें न्यूट्रिशन में किस प्रोसेस को यूटिलाइज करेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बात करते हैं यहाँ पे हम न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे माउथ। अब देखो सबसे क्या होता है, माउथ के अंदर क्या होता है, फूड को इंटेक करते हैं। माउथ के अंदर क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। माउथ के अंदर जो स्पेस है ना, माउथ के अंदर जितना भी स्पेस बन रहा है ना, जैसे अपन मुंह खोलते हैं तो अंदर जो जितना भी स्पेस बन रहा है ना, उस स्पेस को बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में 3 चीज़ होता है। क्या क्या होता है यहाँ पे टीथ होगा, टंग होगा और सैलिवरी ग्लैंड होगा। क्या क्या होता है यहाँ पे, टीथ होगा, टंग होगा और सैलिवरी ग्लैंड होगा। अरे बोलो, माउथ के अंदर क्या होता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी बोलो या माउथ कैविटी बोलो, बातें की है। ठीक है, माउथ कैविटी के अंदर 3 चीज़ होगा। क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा टीथ। क्या होगा, टीथ होगा। इसके अंदर क्या होगा, टंग होगा, टंग होगा। और क्या होगा, इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड होगा। क्या बोलो, क्या क्या होगा, टीथ होगा, टंग होगा और सैलिवरी ग्लैंड होगा। जैसे देखो ये अपना माउथ हो गया, माउथ का ये जो पूरा स्पेस है इसको बोलेंगे बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी बोलेंगे। और बक्कल कैविटी के फ्लोर पे, बक्कल कैविटी के ये जो फ्लोर है ना, इस फ्लोर पे क्या होता है, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे क्या होता है, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये है टंग, ये क्या है, दिस इज टंग। क्या होता है, ये टंग होता है। और साथ में यहाँ पे टीथ होता है। क्या होता है, यहाँ पे टीथ भी होता है, टंग और टीथ। साथ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे 3 जगह 3 पेयर। यहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड होता है कितना होता है, 3 पेयर होता है, 3 पेयर होता है। अरे बोलो, 3 पेयर होता है। सबका नाम अलग अलग है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ठीक है, 3 तरह का यहाँ पे होता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्लास 11th में। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बक्कल कैविटी हो गया। बक्कल कैविटी के अंदर ये टंग हो गया, टीथ हो गया और साथ में सैलिवरी ग्लैंड हो गया। अरे बोलो, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे माउथ का काम क्या हो गया, इनटेक ऑफ द होल फूड। फूड का क्या हो गया, इनटेक करना। फूड को क्या करना, इनटेक करना। माउथ का काम क्या हो गया, फूड को इनटेक करना। माउथ का काम क्या हो गया, फूड को इनटेक करना। साथ में बात करते हैं यहाँ पे टीथ का काम। टीथ का काम क्या हो गया, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। फूड का च्यूइंग करना, उसको ग्राइंडिंग करना। ठीक है, ग्राइंडिंग करना। अब बताओ च्यूइंग या ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, फूड बताओ। जैसे हम रोटी खाएं, रोटी क्या करते हैं अपन, टीथ से क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको च्यू करते हैं। इसलिए च्यू करते हैं ताकि इससे क्या होगा, फूड पार्टिकल छोटा छोटा पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा। जब छोटा छोटा पार्टिकल में ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो उस पर एंजाइम प्रॉपर वर्क कर पाता है, अच्छा से वर्क कर पाता है। जो भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अच्छा से प्रॉपर उस पर वर्क कर पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग करते हैं। और इसमें अब नेक्स्ट यहाँ पे टंग के सहायता से क्या करते हैं, उस फूड को रोलिंग करते हैं, उसको गोल गोल बनाते हैं उसका, ताकि इसोफेगस के अंदर। अब क्या हुआ, जैसे माउथ से यहाँ बक्कल कैविटी से जुड़ा था इसोफेगस। अब बोलो ये है इसोफेगस,
अरे बोलो, ये है इसोफेगस। फिर इसोफेगस से क्या होता है, स्टोमक। ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा स्टोमक। और में ये हो गया स्टोमक। तो इसोफेगस से फूड पार्टिकल क्या होता है, अंदर आता है, अंदर आता है, ठीक है, हमारे स्टोमक में आता है। तो फूड पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे गोल 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 बनेगा। और में इस तरह से रोलिंग होगा फूड पार्टिकल का, ठीक है। तो ये जो टंग क्या करेगा, रोलिंग, फूड का रोलिंग करने में सहायता करेगा। साथ में टेस्ट ऑफ द फूड, फूड को टेस्ट करने में सहायता करता है। क्या करता है, फूड को टेस्टिंग में हेल्प करेगा। एंड स्लोइंग ऑफ द फूड, जब फूड पार्टिकल जो हमारा माउथ कैविटी से इसोफेगस में आएगा, तो स्लोइंग करते हैं, उसको निकलना बोलते हैं, तो उस निकलने में सहायता करेगा। एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फूड का पुश डाउन करेगा किसमें, इसोफेगस के अंदर। और इसमें कौन करेगा, टंग करेगा। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड काम क्या है, ये सिक्रेट सलाइवा, एक रस सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं, एक सलाइवा, सलाइवा साथ में म्यूकस, ठीक है। अब ध्यान दो, तो सलाइवा का बात करते हैं। सलाइवा के अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन करता है, पार्शियल हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। और यहाँ पे शुगर में कन्वर्ट करता है। और इसमें पार्शियल हाइड्रोलाइज ऑफ द स्टार्च, ध्यान रखना। सलाइवरी एमाइलेज में यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, पार्शियल थोड़ा थोड़ा डाइजेशन यहाँ पे होगा। इसका प्रैक्टिकली कर सकते हो आप। मान लो रात को अगर खाते हो, रोटी खाते हो, रोटी को क्या करना आप, ठीक है, रोटी को चबाना, बिना सब्जी लगाए उसको कुछ देर चबाओगे आप, तो उसको थोड़ा देर के बाद वहाँ मीठा लगेगा, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। रोटी के अंदर क्या होता है, स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होता है, तो क्या होगा, जिससे उसको क्या होगा, डाइजेशन होगा, आपको पार्शियल डाइजेशन होगा और आपको यहाँ पे हल्का मीठा का एहसास होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। हाँ, तो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सलाइवरी एमाइलेज के बाद आता है इसोफेगस के अंदर। फूड कहाँ आता है, इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस में टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द माउथ टू द स्टोमक बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब बताओ, इस तरह का मूवमेंट होता है, इस तरह का वेवी मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस तरह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, फूड पर यहाँ गया, इस तरह से गया अंदर, ठीक है। तो इस तरह से वेवी मूवमेंट होता है, इस तरह से। आराम में मान लो यहाँ पे इस तरह से हुआ, फिर यहाँ सिकुड़ेगा, इस तरह सिकुड़ेगा इधर से, फिर यहाँ फूड पार्टिकल इधर से बाहर आएगा, यहाँ पे इस पे आएगा। आराम में इस तरह के मूवमेंट को ऊपर बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब बोलो, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो है इस तरह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट जो होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये कहाँ होता है, इसोफेगस के अंदर। कहाँ होता है, इसोफेगस के अंदर, ठीक है। टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ से फूड को लेके कहाँ भेजेगा, स्टोमक में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, स्टोमक के अंदर भेजेगा बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफेगस। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है साइमल्टेनियसली होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन साइमल्टेनियसली होता है। इस तरह से फूड पार्टिकल जो है इस तरह से क्या होता है, हमारा स्टोमक में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। अरे बोलो, कहाँ आता है, स्टोमक में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर इसोफेगस के अंदर क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा और फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, हमारा इसोफेगस में, स्टोमक के अंदर आ गया। कहाँ गया, स्टोमक के अंदर आ गया। अरे बोलो, कहाँ गया, स्टोमक के अंदर आ गया। अब क्या होता है, स्टोमक के अंदर क्या होता है, देखो अब जैसे देखो, ये इसोफेगस था, इसोफेगस से कहाँ आया, स्टोमक के अंदर आया। कहाँ आया, फूड पार्टिकल कहाँ आया, स्टोमक के अंदर आया। जैसे स्टोमक के अंदर आया, तो स्टोमक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है पेप्सिन। क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, साथ में म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस होता है। अरे बोलो, क्या क्या होता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में म्यूकस। अब बोलो, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हाईली एसिडिक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। HCl क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या करता है, इस फूड पार्टिकल के अंदर जितना भी माइक्रोब्स वगैरह है, मान लो कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह सब है, उसको किल कर देगा। क्या करेगा, उसको किल कर देगा। और यहाँ पे एक मीडियम बनाएगा, एक ऐसा एनवायरमेंट बनाएगा जिसमें कि कोई भी अदर एंजाइम अच्छा से वर्क कर पाए। क्या कर पाए, कोई भी अदर एंजाइम जो है अच्छा से क्या कर पाए, वर्क कर पाए। तो ऐसा एनवायरमेंट बनाएगा यहाँ पे स्टोमक के अंदर, क्या बनाएगा, एनवायरमेंट बनाएगा HCl, ठीक है। मेक द मीडियम एसिडिक, और एसिडिक मीडियम बनाएगा ताकि कोई भी एंजाइम क्या कर पाए, इस पे बहुत सारे एंजाइम जो कि एसिडिक मीडियम में वर्क करता है हमारे स्टोमक में, वहाँ पे इसके लिए मीडियम बनाएगा कौन, HCl। और दूसरा काम क्या हो गया, जो भी हमारे अंदर इसके अंदर फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करेगा, इसको मतलब कि इसको क्या करेगा, ये HCl क्या करेगा, उसको मारेगा, किल कर देगा। आलस में, अरे बोलो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे HCl आया, मतलब जैसे यहाँ फूड पार्टिकल इसके अंदर आया, ठीक है, जैसे देखो अब फूड पार्टिकल इसके अंदर आया और ये फूड पार्टिकल बिखर जाएगा, थोड़ा टूटा में बिखर जाएगा। इस पर HCl वर्क करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे HCl आएगा, मतलब क्या करेगा, इसको थोड़ा थोड़ा पार्टिकल में बिखर देगा। और ताकि यहाँ पे और सब एंजाइम आके क्या करेगा, एंजाइम आके इसको डाइजेस्ट करेगा। असल जैसे कि पेप्सिन है, एंजाइम डेट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जो कि ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अरे बोलो, और ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ये अब बताओ, यहाँ पे ये जो है, ये जो HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे बोलो, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर आपके हाथ पे पड़ जाना तो
अगर हाथ को जला देगा ये, लेकिन फिर भी स्टोमक को कैसे ये नहीं जला पाता। अरे बोलो, स्टोमक को कुछ नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि इस पर क्या होता है, एक मोटा सा लेयर बनता है। क्या होता है यहाँ पे, म्यूकस का बहुत ही मोटा सा क्या रहता है, इस पर स्टोमक के वॉल के ऊपर क्या होता है, म्यूकस का लेयर होता है। ये क्या है यहाँ पे, लेयर ऑफ म्यूकस। ठीक है, क्या है यहाँ पे, लेयर ऑफ म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस का क्या होता है, म्यूकस का लेयर होता है जो कि इसको स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से। अरे बोलो, क्या करता है, एचसीएल से प्रोटेक्ट करता है। पूरा पूरा थ्रू आउट द स्टोमक होता है, पूरा पूरा स्टोमक के अंदर होता है, म्यूकस का लेयर होता है जो कि यहाँ पे एचसीएल से इसको बचाता है। ठीक है, तो द नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड क्या हो गया, स्टोमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में का 3 पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के अंदर। किसमें, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ अलग अलग इंजाइम के हेल्प से। अरे बोलो, क्या होगा, अलग अलग इंजाइम के हेल्प से क्या होगा, जैसे यहाँ पे जैसे कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में हो गया, और इसमें फैट जैसे फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में बदल गया। कार्बोहाइड्रेट किसमें, अब ये जो फूड पार्टिकल है कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में बदल जाता है, और फैट जो है किसमें, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन किसमें बदल जाता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है। अरे बोलो, अब ध्यान दो, ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, सिंपलर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या है, फैट का सिंपलर फॉर्म है, और अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है। तो सारा ये सब क्या, ऊपर वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, नीचे वाला क्या है, सिंपलर फॉर्म है। ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे बोलो, ये क्या हो गया, सिंपलर हो गया। ये सब नीचे वाला क्या होगा, सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म हो गया। अब ग्लूकोज फैटी एसिड ग्लिसरॉल या अमीनो एसिड क्या होगा, एब्जॉर्ब हो पाएगा सही से ब्लड के अंदर। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे छोटा छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके वॉल में। ठीक है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, इसको बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है, कहाँ पे, इसके वॉल में। ठीक है, इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, और हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इनटू द ब्लड। और ये क्या होगा, यहाँ से फूड पार्टिकल क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, मतलब ग्लूकोज फैटी एसिड ये सब जो है, अमीनो एसिड ये सब क्या होगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये क्या करता है, ये रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द, ये जो है लीवर सिक्रेशन, लीवर से अपना लेता है। बताओ, ये अगर मान लो यहाँ पे ये इसोफेगस हो गया, ये स्टोमक हो गया। ठीक है, स्टोमक हो गया। अब क्या करता है, यहाँ मान लो ये है लीवर, क्या है ये है लीवर। ठीक है, लीवर से क्या होता है, यहाँ पे एक लीवर से यहाँ पे एक डक्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पे है बाइल डक्ट, यहाँ पे है ये जो है, यहाँ देखो ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बाइल आके सीट जमा होता है, और ये बाइल जाके यहाँ पे लीवर के अंदर खुलता है। सॉरी, यहाँ पे लीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर, यहाँ पे जो है ये जो है, ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये जो लीवर का डक्ट है, ठीक है, इस तरह से देखो, ये डक्ट नीचे से डक्ट आया, और इधर पेनक्रियाज है, इधर क्या है, इधर ये पेनक्रियाज है, इधर ये पेनक्रियाज का डक्ट और लीवर का डक्ट आके ये जो छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन है। अरे बोलो, और यहाँ पे होगा इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, और ये डक्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर से आएगा। अरे देखो यहाँ पे, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पोर्शन हो गया। ठीक है, तो जो पोर्शन यहाँ पे है, इस पोर्शन में देखो, यहाँ पे लीवर से क्या होता है, ये लीवर से बाइल जूस आता है। क्या आता है, लीवर से आता है बाइल जूस, यहाँ से बाइल आता है, और इसमें स्टोर रहता है। ये है गॉल ब्लैडर, क्या है ये, दिस इज द गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेट होता है बाइल जूस, और बाइल जूस यहाँ पर आके इंटेस्टाइन में आता है, और इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये बाइल जूस इधर से पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है। पेनक्रियाज से क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। लीवर से क्या आता है, बाइल आता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफिकेशन करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, जिसमें कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ताकि फैट जो है एब्जॉर्ब होने में, फैट ग्लोब्यूल जो है प्रॉपरली क्या हो, एब्जॉर्ब हो पाए। अरे बोलो, उसके बाद पेनक्रियाज से आता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिन, होता है लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स बदलता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को जो है लिपिड्स में बदलता है। क्या करता है, फैट को लिपिड में बदलता है, लाइपेज। ठीक है, अरे बोलो, फैट को लिपिड में बदलेगा क्या, लाइपेज, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स बदलेगा। ये कहाँ से निकलता है, ये पेनक्रियाटिक जूस से। पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पेनक्रियाज से भी ये डक्ट के थ्रू आएगा और इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, अरे बोलो, ऊपर वाले ये क्या है, लीवर है।
ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा, जो भी अब देखो यहाँ से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा और यहाँ से फूड फिर बाहर जाएगा यहाँ पे इस तरह से और समय, और साथ में यहाँ पे वाटर जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब भी होते रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर यहाँ पे ये है एनस, ये क्या है, दिस इज एनस, और एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएगा, क्या होगा, बाहर आ जाएगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। एनस के थ्रू क्या होगा, जो भी रेस्ट फूड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये डाइजेशन होता है। जैसे यहाँ देखो ये हमारा दिखाया माउथ, ये माउथ है, ठीक है। ये जो फ्लोर पे क्या है, ये टंग है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और स्लेवरी ग्लैंड पर 3 तरह होता है, यहाँ पे पेरोटिड होता है, सबलिंगुअल होता है और सबमैंडिबुलर होता है, 3 होता है। एक पेयर ये, एक ये 2 पेयर में होता है, 2 यहाँ पे, ये भी 2 सब पेयर में होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये सब पेयर में होता है, ठीक है। पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। सबलिंगुअल मतलब, लिंगुअल मतलब कि टंग, लिंगुअल वर्ड टंग से रिलेटेड होता है, तो टंग के नीचे, ठीक है। सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर टीथ यहाँ पे होता है, और पेरोटिड यहाँ पे चिक के पास होता है, यहाँ पे कान के पास, आ रहा है। चलो ये हमारा फेरिंग्स हो गया, ठीक है। और ये इसोफेगस हो गया, इसोफेगस से फूड आया स्टोमक में, ये स्टोमक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लीवर से बाइल आता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम जो हमारा स्टोमक से वाला पार्ट जो है, जहाँ पे स्टोमक जुड़ता है, उसको ड्यूडेनम पार्ट होता है। सबसे हाईली क्वाइल्ड पोर्शन जो होता है यहाँ पे अंदर वाला जेजुनम, ठीक है। फिर इलियम जाके यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, और इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर यहाँ पे एनस के थ्रू बाहर आता है, में जो अंडरस्टेड फूड है, तो ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का 2 पार्ट होता है यहाँ पे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ये ऊपर वाला असेंडिंग, फिर यहाँ डिसेंडिंग, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। इस तरह से ये ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है गाइस। तो अब ना जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। ये तो अपना डाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस।